हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीरियल क्रेज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए सीरियल अनुपमा के आने वाले अपकमिंग एपिसोड की पूरी कहानी को लेकर हाजिर हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सीरियल अनुपमा के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको ये दिखाया जाएगा कि वनराज ऑफिस लेट से पहुंचता है, जहां काव्या पहले से ही मीटिंग अटेंड कर ली होती है और मीटिंग खत्म हो गया होता है। काव्या कहती है कि मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। वनराज उसे थैंक यू नहीं बोलता है, बल्कि उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और ये कहता है कि मेरे बिना तुमने मीटिंग कैसे अटेंड कर लिया। उस प्रोजेक्ट में पूरा मेहनत मैंने किया था और क्रेडिट तुमने ले लिया। काव्या कहती है कि मुझे तुम्हारी काम का क्रेडिट लेने का कोई शौक नहीं है और एक बार अपना ये एटीट्यूड अनुपमा के सामने ही दिखाना, मेरे सामने नहीं। और फिर काव्या वहाँ से चली जाती है। इधर वनराज गुस्सा होता है और ये सोचता है कि ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है अनुपमा। इधर वनराज घर आता है और अनुपमा को डांस करते हुए गुस्से में देख रहा होता है। तभी अनुपमा ये कहती है कि क्या देख रहे हैं, ये घुंघरू है, विश्वास नहीं कि जो एक बार टूट जाए तो फिर ना जुड़े। आप इसे तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे, लेकिन मैं इसे जोड़ते जोड़ते नहीं थकूंगी। उधर खाने में अनुपमा गोभी के पराठे बनाई हुई होती है। तभी बा अनुपमा पे गुस्सा करती है और ये कहती है कि जब वनराज को गोभी के पराठे पसंद नहीं है तो फिर इसे बनाया क्यों। तभी अनुपमा ये कहती है कि इसलिए बनाया क्योंकि आपको गोभी के पराठे पसंद है बा। 25 साल से हम उनके पसंद का खाना बना रहे हैं, क्या एक दिन आपके पसंद का नहीं बना सकते। वैसे गोभी के पराठे मुझे भी बहुत पसंद है और उनके लिए मैंने मेथी के ठेपले बनाए हैं। तभी वनराज वहां आता है और उसे भूख जोर का लगा हुआ होता है और वो जल्दबाजी में गोभी के पराठे खा लेता है और अनुपमा पे गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। अनुपमा पाकी से ये कहती है कि थोड़े टाइम बाद पापा के कमरे में उनके खाने की थाली ले जाना और फिर अनुपमा खुद खाना खा लेती है। उधर काव्या वनराज को घर आने के लिए मैसेज करती है और फिर वनराज काव्या के घर पहुंचता है और काव्या को ये बताता है कि आज अनुपमा की वजह से उसने खाना नहीं खाया है। तभी काव्या ये कहती है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि तुम उसे ऐसा करने का मौका दे रहे हो। इस बात का बस एक ही सॉल्यूशन है, तुम हमारे बारे में अपने पेरेंट्स को बता दो। आई नो कि थोड़ा तमाशा होगा, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर हम साथ रह पाएंगे। वनराज कहता है कि आई थिंक यू आर राइट, मैं मौका देखकर बा और बाऊजी को सब कुछ बता दूंगा। घर अनुपमा और नंदनी डांस कर रही होती हैं। तभी समर बाऊजी को वहां लेकर आता है और बाऊजी अनुपमा को डांस करता देख बहुत ही खुश होते हैं और नंदनी से ये कहते हैं कि तुम जहां डांस सीखने जाती हो वहां कल से अनुपमा को भी ले जाओ, वो भी कुछ नया सीखेगी। तभी अनुपमा के मना करने पर बाऊजी ये कहते हैं कि सीखने और सिखाने का कोई उम्र नहीं होता। मेरी बेटी इतना टैलेंटेड है, मुझे ये बात का पता भी नहीं था। और फिर अनुपमा और बाऊजी वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में बाऊजी अनुपमा से ये पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारे और वनराज के बीच क्या चल रहा है, क्योंकि आजकल तू बहुत ज़्यादा खुश रहती है और मेरा दिल ये कहता है कि इतना खुश वही रहता है जो अपने दिल के अंदर बहुत से गम छुपाए होता है। वैसे तू ना बताएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन रो मत, जब बताने का मन करे मुझे आकर बता देना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उधर अगले दिन बाऊजी को हार्ट अटैक आ जाता है और घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। बाकी वनराज को कॉल करती है, लेकिन वनराज कॉल नहीं उठाता है।
क्योंकि वे काव्या के साथ बिजी होता है। वेल, अब देखना तो ये होगा कि आखिरकार अचानक बाबूजी की तबीयत खराब कैसे हो जाती है। क्या बाबूजी को वनराज की सारी सच्चाई पता चल जाता है? ये जानने के लिए देखते रहें सीरियल अनुपमा और बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।